Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. Hey, hello everyone. Welcome back to HK Physics classes. And in last lecture video, we have discussed about some basics of trigonometry from class 10th mathematics. और हमने लास्ट लेक्चर से ही क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर लेने स्टार्ट करे हैं. तो आगे भी हम कुछ और लेक्चर्स के अपलोड करेंगे. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यू एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स. एंड द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो अब हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब होता है कि इन डेली लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, उस टॉपिक का क्या यूज होता है हमारी लाइफ में. लाइक ट्रिग्नोमेट्री अब हमने पढ़ तो ली, लेकिन हमारे डेली लाइफ में इसका यूज क्या है? दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन. और हिंदी में हम इसको बोल देते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग. त्रिकोणमिति आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री होता है, अनुप्रयोग आपका क्या रहेगा? एप्लीकेशन रहेगा. मेक श्योर दैट कि आप लेक्चर जो है पूरा ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको पता है कि आप यू कैन नॉट क्रैम इट, आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा. तो मेक श्योर दैट कि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो रहे वो थोड़ा अच्छा रहे, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए. और अगर आपको लेक्चर समझ में नहीं आता, आप कोशिश क्या करें कि आप स्लो डाउन कर ले वीडियो, या फिर बार बार देखें उस स्टेप को किस किस तरीके से किया है. आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी. तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बेसिक क्या है. तो देखिए, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं लाइक ये. तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो चीज़ है, ये वाला, मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पर. तो अब ये कुतुब मीनार बना रखी है आपकी, या फिर कोई भी बिल्डिंग हो सकती है. अगर यहाँ सी पॉइंट की तरफ देखेगा तो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन. और हिंदी में इसको बोला गया उन्नयन कोण. क्या बोला गया है? उन्नयन कोण. अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, किधर से किधर देखते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ. एक मिनट, मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ. ओके, एक ओके. अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं लाइक दिस, इन दिस वे, इधर की तरफ देखते हैं, तो जो जमीन के साथ, यानी थोड़ा, ओके, लेट मी हैंडल दिस नाउ. तो हम ये जो आपका जमीन के साथ जो एंगल बन रहा है, ये जो थीटा रहेगा, इसे बोलेंगे उन्नयन कोण. क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, राइट. तो एक तो ये हो गया. और अगर ये तो बात होगी नीचे से ऊपर देखने पे, अगर ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या रहेगा? तो ऊपर से नीचे देखने पे आपका क्या रहेगा वो भी देख लीजिए. ये तो हो गया. ठीक है. ये रहा. इंग्लिश में आपका आ जाएगा, ये इंग्लिश में भी आ गया ये आपका, राइट. ये अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, मतलब इस तरफ देख रहे हैं, इधर की तरफ ऐसे देखेंगे, तो ये जो एंगल रहेगा, अब आप तो देखते सीधे हैं, बिल्कुल सीधा देखने की आदत होती है हमें. लेकिन अब हम आप थोड़ा नीचे झुक कर देख रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो थीटा है, इसे बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. और हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अवनमन कोण बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? अवनमन कोण. ये ठीक है. ये कुछ बेसिक चीजें हैं. ओके, तो अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. ये आपका एग्जाम्पल 1 है. एग्जाम्पल 1 में पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ. इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि इट टावर स्टैंड्स वर्टिकली. ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. सीधा खड़ा है ग्राउंड पे, बिल्कुल जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. अब कोई बंदा खड़ा है जो कितनी दूर खड़ा है? इसके 15 मीटर. एक मिनट में इस क्वेश्चन को पूरा ही हाईलाइट किए देता हूँ पहले. ओके, या अब हम पहले लेते हैं. ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. वर्टिकली मतलब इस तरीके से, ये वर्टिकल है आपका. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. और किस पॉइंट से देख रहे हो आप? एक ये फुट ऑफ द टावर है, ये पैर हो गया, लगभग जमीन हो गई, मतलब उसका बेस हो गया. इससे कितनी दूरी पे? 15 मीटर अवे. ये सी पॉइंट वो पॉइंट हो गया जहां से हम देख रहे हैं.
द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या था, नीचे से ऊपर देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो बिल्कुल टॉप को देखना है नीचे से, और एंगल कितना दे रहा है, 60 डिग्री। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर मतलब ये एच निकालना है। तो अब हिंदी में देख लीजिए इसको, हिंदी में क्या बोल रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या था आपका, अब वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब सीधा। तो धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु हो गया मान लो ये बी, सॉरी बी नहीं सी हो जाएगा, धरती के एक बिंदु से सी, जो मीनार के पाद बिंदु मतलब बेस से, पाद बिंदु यहाँ पे बेस होता है, पाद बिंदु से 15 मीटर, पाद बिंदु यहाँ पे बी है, ये पाद बिंदु आपका क्या है बी, और वो जो एक बिंदु की बात कर रहा है वो सी है। कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार का शिखर कौन सा हो गया, ए पॉइंट। कितना है उन्नयन कोण, 60 डिग्री। मैंने बताया था कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल होता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए ये एच है आपकी, ये एच हम लोगों को फाइंड आउट करना है, राइट। अगर आप ये गौर से देखें तो ये क्या बनना, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कर्ण है, ये वाला हिस्सा क्या है ऊंचाई, और ये वाला हिस्सा क्या है आधार, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, आपको पता तो लग ही गया है क्या चीज़ है ये, ओके। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, हाइट। तो हाइट कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता। अच्छा, इसके बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल का ना सिर्फ एक साइड अगर पता हो तो बाकी की दो साइड निकल सकती है। तो कैसे निकलेंगे, देखो, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है, जो चीज निकालनी होती है, उसको आप हमेशा ऊपर रखिएगा। तो जैसे ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी अभी राइट एंगल ट्राइंगल से ले लीजिए आप, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। तो हमें कौन सी भुजा यानी कौन सी साइड निकालनी है, ए बी निकालनी है, तो ए बी को आप रखिए ऊपर। यहाँ मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, तो ए बी, ए बी को ऊपर रखा, एक साइड हो गई, बाकी दो साइड गायब है, एक ए सी गायब है और एक बी सी गायब है। अब इन दोनों में से एक को नीचे लिखेंगे, तो जो साइड हमें पता है, हमें कौन सी साइड पता है, बी सी पता है, तो बी सी लिख लीजिए, बी सी हो गया इज इक्वल टू। अब ए बी क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, और बी सी क्या है आपका यानी आधार बेस, तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री हो गया। ए बी का वैल्यू कितना है एच, और बी सी का वैल्यू कितना है 15, और टेन 60 का वैल्यू कितना है देखिए 10, ये 10, और 60 का वैल्यू कितना √3, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1060 का मतलब कितना हो गया √3। वैसे तो आपको ये टेबल याद करनी है, उसका तरीका पहले बताया था। तो h कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 इंटू में √3, ठीक है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1.732। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, तो आप मल्टीप्लाई करिए इसको और चेक कीजिए कि कितना आंसर आता है। मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 25.98, 25.98 मीटर, ठीक है। आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, इसने तो रूट में ही दे रखा है, ओके। तो ये आपका आंसर है, यही एच आपकी क्या थी, मीनार की ऊंचाई। आगे समझ में, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ओके, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आप ये देख लीजिए कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर, हाईलाइट कर लीजिए इसको, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो इस पोल की हाइट कितनी है, 5 मीटर है। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब उसको क्या करना है भाई, ये पूरा 5 मीटर का बिल्कुल ऊपर से ना, ओके, या ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी उसने ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.3 मीटर, तो उसे बी पॉइंट पे काम करना है। किस पे काम करना है, बी पॉइंट पे, ओके।
व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये जो लैडर है यानी ये शायद आपको दिख भी रहा हो, ये जो लैडर है बी से लेके सी तक, इसकी हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। और क्या है, शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, और कितने डिग्री पे झुका हुआ है वो लैडर, यानी लैडर का मतलब आपका क्या है, नसैनी जिसे हिंदी में बोल देते हैं। और वैसे तो पता नहीं इसको हिंदी में क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, मतलब सीडी, देहाती भाषा में तो नसैनी ही बोलते हैं उसे, सीडी बोल देते हैं हिंदी में। तो ये सीडी जो है वो कितने डिग्री पे झुकी है, 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये लाइन होती है, सीधी लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल बिल्कुल ऊपर वाली लाइन, ऊपर से लेकर नीचे वर्टिकल लाइन होती है। और हॉरिजॉन्टल बेटा कौन सी होती है, बिल्कुल सीधी लाइन, डी से सी। वुड एबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। और एक चीज और निकालनी है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। ये डीसी भी निकालना है, बीसी तो निकालना है, साथ में डीसी भी निकालना है। ओके, चलिए हिंदी में देख लेते हैं इसको। हिंदी में क्या है आपका, देखिए, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ये 5 मीटर है, ए से लेके डी तक। ए डी आप यहाँ लिख लेते हैं, ए डी कितना है, 5 मीटर। ओके, मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर, शिखर मतलब ये ए पॉइंट, शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, और वो हो गया बी। तो ए और बी की डिस्टेंस कितनी होगी, 1.3 मीटर। तो यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी ये जो सीडी है ना, यहां से लेके ए यहां तक, ये आपकी, इसकी हमें लेंथ, लेंथ यानी एल, ये निकालनी है। तो बी सी पे क्वेश्चन मार्क है भाई, बी सी पे क्वेश्चन मार्क। ओके, और उसका एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री, वो डायग्राम में दे रखा है। जो 36 मैंने बता दिया था हॉरिजॉन्टल। ओके, और बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, पाद बिंदु मैंने समझाया था आपको, बेस होता है ये जो चीज है, ये पाद बिंदु है वाला, कितनी दूरी पे सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए। खंबे का पाद बिंदु, खंबे का पाद बिंदु ये है, सीडी का पाद बिंदु ये है, तो हमें डीसी भी निकालना है। तो हमें भाई दो चीजें निकालनी है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बी डी सी। बी डी सी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ और फिर करते हैं इसको। राइट एंगल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। चलो हिंदी में लिख देता हूँ, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बी डी सी से। इससे क्या निकालेंगे, अब देखिए आपके पास ए बी है और ए डी है, लेकिन बी डी की वैल्यू नहीं है। बी डी आप कैसे निकालेंगे, तो इसको किए देते हैं, यहाँ पे अलग कलर से कर देता हूँ। चलो कौन सा कलर लें, चलो ये वॉलेट ले लेते हैं। देखिए इधर आप, ओहो ये थोड़ा थोड़ा तिरछा हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ओके, देखिए ये सीधी लाइन नहीं हो रही मुझसे, ये मतलब मान लीजिए आपका ए हो गया और ये हो गया डी और ये आपका हो गया बी। ये पूरा आपको दे रखा है इतना, कितनी वैल्यू, 5 मीटर, और ये इतनी वैल्यू दे रखी है 1.3 मीटर। तो अब इतना निकालना है, ये कितना है, ये निकालना है। तो निकाल लो, कैसे निकलेगा देखो, बी सी जो है, आप बी डी, सॉरी बी डी निकलेगा ए डी घटा में ए बी, और ए डी का कितना वैल्यू है, ए डी का वैल्यू है बेटा 5, उसका कितना 1.3, तो कितना आ जाएगा 3.7, आई थिंक 3.7 मीटर, राइट। तो ये आपका क्या निकला है, बी और डी निकला है। तो अब हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, देखिए ये और ये एल है, ये बी है, ये डी है, और ये हो गया सी, और ये 60 डिग्री है। तो बी डी की वैल्यू हमें पता है कितना, 3.7 इतना है, और हमें बी सी निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो करो इसे, तो ये हो जाएगा, जो चीज़ निकालनी है उसे ऊपर लेते हैं, मैंने बोला था, तो बी सी आ जाएगा ऊपर,
और नीचे क्या आ जाएगा, जो चीज़ नॉन होती है यानी बी डी। तो बी सी हो गया कर्ण और बी डी हो गया लंब। तो आपका क्या निकलेगा, आपको मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, राइट। तो ये है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर ये वाला सीन बना, देखो ये वाला, इसका उल्टा है ना, ठीक है। उल्टा क्या रहेगा आपका, वन अपॉन साइन, क्या रहेगा, वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन यानी कोसेक। तो कोसेक 60 डिग्री। तो बी सी का वैल्यू कितना है एल, और बी डी का वैल्यू कितना है 3.7, और कोसेक 60 डिग्री कितना आएगा वो भी देख लो आप। कोसेक 60 डिग्री आएगा 2/√3, कितना आएगा 2/√3। तो 2 इंटू में √3, तो एल कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 3.7 गुणा में 2 इंटू √3। तो इन्होंने कितना आंसर निकाला है इसका, 4.28। ये करा देखो, ये 3.7 आ रहा है और 2/√3 कितना आ रहा है, 4.28 आ रहा है। तो आंसर आ गया इसका 4.28। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब अगला जो है वो निकालना है डीसी। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए क्या करना है। तो अब डीसी आ जाएगा इस सेम ट्राइंगल से, डीसी अपॉन में बी डी। तो डीसी तो आधार है यानी बेस, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा बेस अपन परपेंडिकुलर, यहाँ उल्टा हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। ये 10 होता है तो 10 का हो जाएगा कॉट, कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री कितना होता है, कॉट 60 डिग्री, कॉट 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 1/√3 कितना होता है 1/√3। तो डी सी इज इक्वल टू बी डी कॉट 60 डिग्री, और बी डी का वैल्यू कितना निकाला था 3.7, और कॉट 60 कितना निकाला 1/√3 था ना, यस 1/√3 था, 1/√3। तो ये इन लोगों ने कितना निकाला है, ये देखो ये कर रखा है 3.7 इंटू 1/√3, तो 2.14 आंसर आ रहा है। तो इसको हम लिख देंगे 2.14 मीटर, राइट। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने लेवल बढ़ा दिया है क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। अब वो जो बंदा देख रहा है उसकी हाइट भी इंक्लूड कर ली है कि वो ज़मीन से 1.5 मीटर लंबा है एंड इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। जैसे ये चिमनी ले रखी है आपकी ए से लेके, वैसे तो ए से लेके बी है। अब ये जो बंदा है जो डी सी ले रखा है, इसको कितना मीटर का ले रखा है 1.5 मीटर का, और ये 28.5 मीटर है। मतलब ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये पूरी 28.5 है ये, ठीक है। ओके, और द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो नीचे से देखने पे जो एंगल बन रहा है चिमनी का फ्रॉम इज आइज इज, हर आइज इज 45, लड़की है तो हर लगा दिया, हर आइज इज 45 डिग्री। सबसे ऊपर यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल, नीचे से ऊपर देख रही है लड़की, तो कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो हाइट ऑफ द चिमनी आपका पूरा है ये वैसे तो, ठीक है। लेकिन वो लड़की अपने मतलब जैसे हमारी आंखें सबसे ऊपर होती हैं टॉप ऑफ द बॉडी, तो हम सिर्फ यहाँ तक का निकाल पाएंगे अभी। उसके बाद हम हाइट, लड़की की हाइट ऐड कर देंगे तो पूरी हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम देख लीजिए, इधर कर लेते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, ऑब्जर्वर को प्रेक्षक बोल देते हैं, ऑब्जर्वर, इसको हिंदी में प्रेक्षक लिखा है इसने, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आपको पता तो लगी गया है क्या बोलते हैं इसको। ओके,
ये जो दूरी है ये मैंने बताया अभी कितनी है, 28.5 मीटर। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ही हो गया ए, आंख हो गई इधर डी पॉइंट पे, कितना उन्नयन कोण है, 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई, वैसे चिमनी आपकी ए से लेके बी तक है, चिमनी की हाइट कितनी है, ए से लेके बी तक ये है, तो ए बी इज इक्वल टू एच है आपका, ठीक है। और ए बी अगर तोड़ के लिखे तो क्या बन रहा है, ए ई जमा में ए बी, ठीक है। तो अभी राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी, तो राइट एंगल ट्राइंगल आप ले लीजिए, कौन सा ले रहे हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए ई डी, तो फाइंड आउट करना है ए ई, और नॉन साइड क्या है, डी ई। ये वापस से वही फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप देखें ए ई परपेंडिकुलर है और डी ई बेस है, तो ये लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10, तो 10 45 डिग्री, तो ए ई कितना आ जाएगा, डी सॉरी, हाँ डी सही है, सही डी ई 10 45 डिग्री, डी ई का वैल्यू कितना है 28.5, और 10 45 होता है 1, तो आपका ए ई कितना आ गया बेटा, 28.5 मीटर आ गया। लेकिन दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चिमनी, चिमनी की एक्चुअल लेंथ थी ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। अभी क्या है, ए तो आपने निकाल लिया, ई बी कितना होगा, अब देखिए डी सी और ई बी बराबर है, तो जितना, तो आप ई बी को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं डी सी, ए का वैल्यू कितना है 28.5, और डी सी क्या था, उस लड़की की हाइट थी जो कि कितना दे रखा था आपको, 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, तो ये कितना आ गया, आई थिंक 30 मीटर आ गया, कितना आ गया 30 मीटर, तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ओके, कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर बिल्डिंग, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। किसी पॉइंट से जो 10 मीटर टॉप बिल्डिंग है, मतलब आप देखें टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये है, बी पॉइंट है, तो कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। If flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। अभी जो ये D है ऊंची, इसकी ऊंचाई का मतलब सबसे टॉप ऑफ द जो फ्लैग स्टाफ है, जो ये मतलब ये चीज, इसका कितना एंगल है, 45 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो एक तो ये फ्लैग स्टाफ यानी डी बी क्वेश्चन मार्क, और दूसरा क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और ये पी ए निकालना है, डिस्टेंस मतलब ये पी से लेके ए तक ये निकालना, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट तो तुम्हें बी ए तो दे ही रखा है, राइट। ओके, तो हिंदी में देख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। बिंदु पी हो गया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिखर हो गया बिल्डिंग का बी, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना 45 डिग्री है, राइट। और भवन के शिखर पर ध्वज को लहराया गया है, और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो ये शिखर है इसका, तो कितना डिग्री बना रखा, 45 ये पूरा। तो ध्वज दंड की लंबाई यानी मैंने बताया था पहले, पीछे भी लिख दिया, एक तो डी बी, इस पे क्वेश्चन मार्क है, और बिंदु पी से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु पी यहाँ पर है, भवन आपका ए तक है, तो पी ए पर भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओके, निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करते हैं, इसको मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, देखो
यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ये लाइन सीधी नहीं ड्रॉ होती। इस तरीके से बना लेते। ये आपका ये 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा कलर ले लेते हैं, दूसरा ग्रीन कलर ले लेते हैं, और ये आपका 45 डिग्री। तो जो बिल्डिंग की हाइट है ना बेटा, बिल्डिंग की हाइट है h, ये h ले लिया, और ये हमने ध्वज दंड मान लिया x, ठीक है। फ्लैग का जो फ्लैग स्टैंड है पूरा ये। तो आप अगर देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया x, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया h, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ओके। अरे ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है D। तो दो ट्राइंगल है हमारे पास, तो हम अलग अलग करके लेते हैं। पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल PAB से। तो हमें हाइट पता है बिल्डिंग की, जो कि AB है। तो AB अपॉन में क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अपॉन में आप अगर अपॉन में लेते हैं हाइपोटेनियस, तो क्या उससे काम बनेगा? चलो नहीं, बेस ही ले लो, क्या ले लो, बेस ले लो दोनों में। P, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, तो इसके लिए तो आ जाएगा 10 30 डिग्री। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं कौन सा, DAP, तो इसमें आ जाएगा DA बट्टे में PA, ये आ जाएगा 10 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर इससे सॉल्व करें, इससे, तो इससे सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बनेगा। इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, AB तो कितना है 10 मीटर यानी h, और P हमें नहीं पता, तो P को ऐसे रख लीजिए। और 10 30 कितना होता है आपका, 10 30 होता है आपका 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से PA की वैल्यू निकालो, PA कितना आ गया आपका, तो PA आ गया √3h, एक फॉर्मूला ही हो गया। और दूसरा आप निकाल लीजिए यहाँ से, यहाँ से निकालो DA कितना आएगा आपका h+x, और आपका अपॉन में PA, और 10 45 होता है 1, तो PA का वैल्यू कितना आ गया h प्लस में x। तो ये तो गड़बड़ नहीं करेगा क्या, ये तो गड़बड़ कर गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो √3h, हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू वी हैव, तो √3h इज इक्वल टू h प्लस x। तो x कितना आ जाएगा, √3h माइनस h, h कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1, और h की वैल्यू है यहाँ पे 10 है, 10 थी यहाँ पर, देखो ये रहा 10 मीटर ऊंची भवन, तो ये आ जाएगा 0.73, तो आई थिंक कि 7.3 मीटर आ गया x आपका। x मतलब जो इसका झंडे के डंडे की ऊंचाई थी,
ये 17 क्यों आ रहा है भाई? 1.732 था ना, तो 0.73 एक्स का वैल्यू आना चाहिए इतना। अच्छा एपी इन्होंने पूरा ले लिया है। नहीं एपी तो ठीक है, इन्हें पहले एपी निकाला है और हमने तो, हाँ ये रहा 7.32, देखो ये रहा, हमने पहले एक्स निकाला है, हमारा इतना ही आया ना 7.3। ठीक है, अब दूसरा हम जो निकाल सकते हैं यहाँ से, अब ये वाला ट्राइंगल से, ट्राइंगल पी ए बी से, तो पी ए निकालना है, पी ए बट्टे में ए भी ले लो आप, तो ये हो जाएगा टेन का उल्टा कॉट, कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3, तो पी ए इज इक्वल टू ए बी, कॉट 30 होता है √3, ए बी कितना है 10, √3 होता है 1.73, तो कितना आ गया 17.32, यहाँ पे 2 अलग वाले ये मीटर, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे। तो एग्जाम्पल 5 में क्या है, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree. Okay, find the height of the tower. ये कह रहा है कि जैसे सन की लाइट में किसी बिल्डिंग की परछाई बनेगी, वो 40 मीटर ज़्यादा लंबी आएगी अगर हम एंगल 30 डिग्री की जगह कितना लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं 60 डिग्री के बजाय, तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, इसी है। तो जब 60 डिग्री लिया था, जब 30 डिग्री लिया था, तो शैडो की जो लंबाई है, शैडो आपकी ही तो बनेगी बी से लेकर डी तक, शैडो की लंबाई यानी परछाई की लंबाई कितनी होगी, 40 मीटर ज़्यादा आ गई जब 30 लिया, और 60 पे मान लो इतनी है, इसको हम मान लेते हैं एक्स, तो हमें ये हाइट निकालनी है, तो निकल जाएगा, ये तो बहुत ईजी है। तो वही वाला मेथड यूज़ करेंगे जैसा अभी किया था, एच से बराबर एच निकालना है एक्स, तो इसमें आपका इन्होंने क्या कर रखा है, दोनों समकोण त्रिभुज से ही कर रखा है, उसको आप ए बी से वही करना था वैसे तो, चलो इधर से ले लें, इधर से कितना वाइट पेज यूज हो जाएगा, इतना यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा आपका, सबसे बड़ा वाला ले लेते हैं, ए बी डी, तो ए बी डिवाइडेड बाय बी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए बी का वैल्यू एच है और बी डी का वैल्यू है कितना 40 प्लस में एक्स, और 1030 का वैल्यू कितना है भाई, 1030 का वैल्यू 1/√3, एक इक्वेशन ये आ गई पहली। यहाँ लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी अपॉन में बी सी, यह आ जाएगा 1060 डिग्री, 1060 होता है आपका √3, देखो ए बी बी सी का वैल्यू होता है एक्स, ये कितना है √3 आया ना, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, और ए बी का मतलब एच, तो √3x, तो कंपेयर कर दो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से, फ्रॉम 1 and 2, तो ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 40 प्लस में x 1/√3, √3 इधर चला जाएगा, ये पलट के इधर चला जाएगा, तो √3 कितना जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 40 जमा में x इधर चला जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, और 2x हो जाएगा कितना 40, तो x कितना हो जाएगा 20 हो गया, x 20 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ रखो,
h इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू कितनी 20 और √3 हमने पढ़ा कितना होता है 1.732 इंटू 20, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 दूनी 14, 3, तो ये 34 मीटर के करीब आ जाएगा। दिस इज द आंसर। इतने आ रहा होगा, 20√3 कर रखा है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वट एवर यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर